नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, परीक्षा का समय नज़दीक होता जा रहा है। ऐसे में बहुत विकल्पीय प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है, और वह भी जो है उन सवालों को देखना ज़रूरी है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 2 बार पूछे गए हैं। तो ऐसे इस टाइप के सवाल जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इन 2 सवालों को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इस पे सवाल जरूर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, घन का जो भी आयतन होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ का आयतन, चाहे उसको किसी भी रूप में ढाल दीजिए, उसका आयतन नहीं घटता है। तो इसी जो है फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग घनाभ का जो आयतन होगा घन के आयतन से तुलना कर देंगे, तो घन की हमको भुजा पता चल जाएगा। और जब घन का भुजा पता चल जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हमें दिया है हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है घन की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दी गई है, घनाभ की विमाएं दी गई है। तो घनाभ की विमाएं कितनी है? तो 100 गुणे 80 गुणे कितना 64 सेंटीमीटर। तो इसलिए घनाभ का आयतन कितना होगा? तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 100 गुणे 80, मैंने सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 100 गुणे 80 और गुणे 64 सेंटीमीटर का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। ये घनाभ का आयतन हो गया। ये घनाभ का क्या हो गया? आयतन। इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका एक एक करके गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो है हम लोगों को आयतन निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी को जो है पिघला कर एक घन बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि घन को पिघला कर क्या बनाया गया है? घनाभ को पिघला के घन बनाया गया है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घनाभ को पिघला कर एक घन बनाया गया है। एक घन है, घनाभ, घन को पिघला कर एक घन बनाया गया। तो ये घन बनाया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए घन का आयतन बराबर, इसलिए घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का तो आयतन हम लोग निकाल चुके हैं, घन का आयतन निकालना है। तो घन के आयतन के लिए माना घन का एक भुजा कितनी है? भुजा ए है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ए का क्यूब होगा। यही ए का क्यूब, इसलिए ए का क्यूब बराबर हो जाएगा किसके? घनाभ के आयतन के बराबर। यानी कि घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? तो 100 गुणे 80 गुणे 64, ठीक है। इसका हम लोग जो है घनमूल निकालें, घनमूल। तो अभी फिलहाल में इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चाहे ए क्यूब को इधर लाएंगे तो यही घनमूल कहलाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 100 का गुणनखंड कर, 100 का पहले इसमें लिख लीजिए,
64, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब तब चूँकि इसमें त्रिक बाहर निकलेगा जिसका 3 जोड़ा लगेगा, त्रिक लगेगा, तो वह जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 25 चौको 100, तो 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, होगा। फिर 80 का गुणनखंड करते हैं, 16 50 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 5, ये हो जाएगा। और गुणे 64 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 चौको 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, 32 दूना भी 64 तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, सब 2 को एक पास करते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 2 और फिर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 2 है तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 1 माने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, कुल 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 रहेगा, ये को अधिका हो गया है, ठीक है। अब 5 गुणे 5 तो 1 2 3 गो 5 है, ठीक है। अब त्रिक लगा देंगे इसका, हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिक लगा लेंगे। तो त्रिक लगेगा तो क्या होगा, अब त्रिक लगेगा तो रूट हटा देंगे, जिसका जिसका त्रिक लगेगा ना रूट में नहीं रखेंगे, ठीक है, रूट हटा देते हैं। अब त्रिक लगा तो 2 बाहर, फिर इसका त्रिक लगा तो फिर 2 बाहर, फिर इसका त्रिक लगा तो 2 बाहर, फिर इसका त्रिक लगा तो 2 बाहर, और फिर इसका त्रिक लगा तो 5 बाहर, ठीक है। तो ये जो है ये सब बाहर हो जाएगा रूट से, ये रूट ख़त्म है, ठीक है। तो ये रूट से बाहर हो गया। अब यही जो है हमारा क्या होगा, अब इसका गुणा करते थे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80, तो 80 जो है सेंटीमीटर, ये जो है क्या हो गया 80 सेंटीमीटर हमारा जो है एक घन का भुजा निकल गया। एक घन का भुजा कितनी है, 80 सेंटीमीटर। अब हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो अब हम लोग तो अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो 6 भुजा हमारा कितना है, तो भुजा हमारा है 80, तो 80 गुणे 80 कर लेंगे, वर्ग है तो, ठीक है। अब गुणा कर देंगे तो 6 और 8 टाइम 64 और 2 को 0, अब 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 36 और 2 38, 36 2 38, 2 को 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 2 को 0 बढ़ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, यही आंसर होगा। 3840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार टब में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, लोहे की एक गोलीय गेंद टब में डाली जाती है, तो इस प्रकार पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए गेंद का जो आयतन होगा ना वही आयतन उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा, इसी आयतन से तुलना कर देंगे और गेंद की त्रिज्या हम लोग r मान के आयतन निकाल देंगे, माने गेंद की आयतन और उठे हुए पानी का आयतन तुलना करा देंगे, तो आराम से हम लोग को गेंद की त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब इसमें देखिए जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं, तो हमें जो है क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है, इसको हटाते हैं तब लिखते हैं, ठीक है।
अब देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टब है। देखिए एक बेलनाकार टब है, ये जो मान के चलिए कि एक बेलनाकार टब है। टब का मतलब आप लोग समझते हैं कि इसमें कपड़ा वपड़ा धोया जाता है टब में, ठीक है। तो इस तरह मान के चलिए कि एक जो है बेलनाकार टब है, ठीक है। और जिस 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टब है, इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। समझ लीजिए इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। मान लेते हैं ये बेलनाकार टब की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि इसमें एक गेंद डाल दिया जा रहा है। इसमें जो है क्या किया जा रहा है, एक गेंद डाल दिया जा रहा है। तो इस गेंद को डालने से ना इस पानी का कुछ स्तर उठ जाता है। मान लीजिए यहाँ तक पानी है और जो ही गेंद को डाला गया है इसमें, तो ये पानी का स्तर यहाँ तक आ गया है, यानी कि बढ़ा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पानी का जो हाइट बढ़ा है वही जो है इसका आयतन निकालने में हम लोग लेंगे, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस बेलनाकार भाग का जो आयतन होगा यही गेंद का आयतन होगा, जो इसमें डालने पे पानी का स्तर उठा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया गया है बेलनाकार टब का त्रिज्या, टब का त्रिज्या दिया गया है r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। टब में जो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, ठीक है। और फिर जल स्तर कितना उठ जाता है 6.7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो है 6.7 सेंटीमीटर, 7.5 है, 6.75 सेंटीमीटर उठ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इस 20 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं रखना है, 20 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को केवल इसी से मतलब है, क्योंकि यही हमारा जो है उठे हुए जल स्तर का आयतन निकालने के लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो यही उठे हुए जल स्तर का जो आयतन होगा यह गेंद के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। यही त्रिज्या दिया हुआ है। और उठे हुए जल की ऊंचाई, यानी कि h बराबर हम लोगों को पता है क्या 6.75 सेंटीमीटर, यह पता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, उठे हुए पानी का आयतन निकाल लेंगे। यही उठे हुए पानी का आयतन गेंद के आयतन के बराबर होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको हल करना चाहें तो क्या हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो गेंद की त्रिज्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेंद की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना गेंद की त्रिज्या क्या है r सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यही गेंद का जो आयतन होगा यह जो है उठे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेंद का आयतन बराबर उठे पानी का आयतन, तो गेंद का आयतन का मतलब गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो कैपिटल आर लिए हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। और उठे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा, तो चूंकि उठे हुए पानी का आयतन यानी कि बेलन का आयतन बराबर क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है तो 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 गुणे 12 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच का मतलब कितना है तो 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही ना होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब 4/3 आर का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 6.75 हो जाएगा। अब ये 4/3 को इधर लाएंगे तो आर क्यूब बराबर 12 गुणे 6.75 गुणे
3/4 हो जाएगा। अब 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणनखंड कर देंगे, नहीं कटेगा तो। अब देखिए 12 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6.75 को हम लोग लिख सकते हैं। 6.75 को बट्टे में 100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 0 बढ़ा देंगे, बट्टे में 100। फिर अब इसको भी काट देते हैं 5 से, तो 5 बीसम 100, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकानम 5 है, अब 5 तिहाई 15, अब 5 सत्ते 35 है, एन होगा। 5 एकानम 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 होगा। ठीक है, तो 5 से ये कट गया। फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, अब 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 उतारेंगे का 5 दूना 3 आ जाएगा, फिर 5 5 सत्ते 35, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 27, और बट्टे में फिर हो गया 4, 4 से फिर काट दीजिए, 4 3 12। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 27 गुणे 27 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, आर का क्यूब। अब आर के क्यूब बराबर है ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में घन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 के गुणनखंड करके लिख देंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3, त्रिक लगा लेंगे इसका। तो त्रिक लगाएंगे तो इसका त्रिक लगा था 3 बाहर, फिर इसका त्रिक लगा था 3 बाहर, तो 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या निकल गया 9 सेंटीमीटर। मैंने आर बराबर है ना, तो त्रिज्या कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्या त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, तो त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, तो इतना सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही है सवाल। सवाल में कुछ दम नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग देखे सुने रहेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। सूत्र याद होना चाहिए इसका। ठीक है ना, सबका सूत्र रट लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।